ओम शांति। आपका प्रश्न है, ईथर तत्व में हमारे सभी संकल्प पहुंचते हैं। हर मनुष्य के संकल्प वही रिकॉर्ड होते हैं और जो मनुष्य चाहता है पॉजिटिव या नेगेटिव वही से खींचता है। तो मुझे ये पूछना है कि 5000 साल के सारे मनुष्यों की संकल्प वही एकत्रित है, और जैसे कि नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है तो क्या ईथर में भी नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूंगी, ईथर तत्व के बारे में वेबिनार में भी सारा समझाया है, डायमेंशन वगैरह, और मैंने टॉपिक भी लिखे हैं। इसमें भी आता है आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति के, और वही टॉपिक अभी रिपीट रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पर रखे हैं, उसमें भी आ रहा है। आपको इस बातों को समझने के लिए ये सारी चीजें अच्छी रीति पहले सुनना है, पढ़ना है, उसमें से पॉइंट लिखना है, तब ये बातें समझ में आएगी। तो देखो, ईथर तत्व में नेगेटिव नहीं है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि पॉजिटिव भी हुआ है ना सृष्टि पर 5000 साल में। तो जब भी दुनिया बनी तब ये एक भी एनर्जी वहां नहीं थी, पॉजिटिव ही थी। जब सृष्टि पर हम आते हैं देवता के रूप में, जो 9, 8, 7, 6 डायमेंशन वाली आत्माएं सब आती है नीचे, तब सारी एनर्जी पॉजिटिव, सबके संकल्प पॉजिटिव सर चले, तो वो भी ईथर तत्व में तो पहुंचे हैं ना। और द्वापर अभिकर से भी ज्यादा अच्छा था, वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो और अभी कलयुग में नेगेटिव ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव था वो तो एकदम अंदर चला गया। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें वो चक्र में हम बताते हैं ना कि अभी ऊपर कलयुग है और सतयुग एकदम नीचे चला गया है। फिर से हम संकल्प से पॉजिटिव एनर्जी खींचकर बाहर लाएंगे तो नेगेटिव अंदर चली जाएगी, माना कलयुग अंदर चला जाएगा, सतयुग बाहर आ जाएगा। और इसीलिए ये जो एनर्जी है वो समान है, क्योंकि ये जो प्रकृति के 5 तत्व जो है वो भी 100% पॉजिटिव था, सतो प्रधान था, और हम आत्माएं भी सतो प्रधान थी, इसीलिए वहां स्थायी सुख था। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और उसके साथ उसकी असर प्रकृति पर भी पड़ती है, इसीलिए इस समय हम सारी नेगेटिविटी ऊपर आ गई है। और बीच में भी हमने क्या किया, पुण्य करना है, पुण्य करना है करते भी पाप बढ़ाए, तो वो भी खेलता गए, बाधा रखी, मानता रखी, जो कुछ किया। फिर ज्योतिष वगैरह आया, वास्तुशास्त्र आया, ये सब क्या किया हमने, वही तो किया। फिर जहां भी दान करते वहां भी पाप कर्म बनते, तो वो भी हमारे पाप बढ़े। ऐसे करते करते हमने नेगेटिव एनर्जी अभी इतनी बाहर आ गई है। तो फिर से भगवान हमें यही सिखा रहे हैं, अभी पॉजिटिव सोचना, गुणों का चिंतन करना शुरू करो। और गुण कहाँ है? एकदम अंदर में है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारी सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। तो अभी अंदर के लेयर में आत्मा के ये तो गुण है, तो सबसे लास्ट लेयर में गुण है, उसको बाहर खींचने का एक ही रास्ता है, गुणों का चिंतन कर, मेडिटेशन कर, ऊपर के नेगेटिव परतों को फिर से अंदर भेज देनी है, माना ईथर तत्व में विलीन करनी है, और ईथर तत्व से पॉजिटिव एनर्जी खींचना है। इसके लिए बहुत सारे टॉपिक भी यूट्यूब पर रखे हैं, टाइटल के साथ रखे हैं, तो आप
तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है। अगले प्रश्न में भी मैंने बताया है क्या क्या करना है, वो सुनो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो फ्राइडे को वेबिनार हुआ था उसका वीडियो कब तक आएगा यूट्यूब पर? उत्तर है, देखो, एवरी फ्राइडे जो वेबिनार होता है उसकी वीडियो तुरंत आ ही जाती है 2-3 दिन में। तो अभी भी कल ही यूट्यूब पर ऑलरेडी रख दी और सभी ग्रुप में, आंसर ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप, सभी ग्रुप में भी भेज दी है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि आपने क्यों नहीं देखा। क्या आप आंसर ग्रुप किसी में भी नहीं हो? तो वो, और दूसरा, ये पहले जो भी हम भेजते हैं वो हमने दूसरा एक ग्रुप यूट्यूब चैनल खोली है, इसमें हम रखते हैं। तो आप वो सब्सक्राइब कर लो। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत पहले मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारी दूसरी चैनल है, उसमें हम रख रहे हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब भी योग करने में बैठता हूँ परमधाम में और बाबा का विजुअलाइजेशन भी अच्छी रीति से होता है, लेकिन 1 सेकंड में ही टूट जाता है। बुरे विजुअलाइजेशन आना शुरू होता है, जैसा एक्सीडेंट का सीन, घर वालों को कुछ हो गया, गलत कुछ जॉब में हो गया, ऐसे ऐसे आते हैं विजन। 2-3 टाइम चेक करती हूँ तो भी मन में बहुत डर रहता है। उत्तर है, देखो, परमधाम की अवस्था में हमेशा तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन इतना जल्दी नीचे उतर के दूसरे विचारों विजुअलाइजेशन शुरू होता है, इसका मतलब यह हुआ आपकी अवस्था नहीं बनी है। जो योग की पहली अवस्था के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ, आज भी वो अगले प्रश्न में आप सुनना, पहला प्रश्न में उसमें बताया है। तो योग की पहली अवस्था फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है तो बिल्डिंग तो कोलैप्स होती ही है ना। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, इसीलिए फाउंडेशन बहुत महत्व की चीज है। और सारा दिन आपके ये विचार उसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन नेगेटिव बहुत इनपुट है। तो वो क्या होता है, जब मन शांत होता है तो वो सारी फाइलें फिर से बाहर आना शुरू होती है जो उनसे जुड़ी है। इसीलिए अवस्था बनाना बहुत जरूरी है और सारे दिन की दिनचर्या सेट करके हर घंटे समान करके पॉजिटिव में परिवर्तन करना जरूरी है। इसीलिए अगर आपकी यही अवस्था रहेगी और डर रहेगा तो डर आपको कभी भी आगे भी नहीं बढ़ने देगा, लेकिन साथ साथ आपकी मन की अवस्था बिगड़ जाएगी। डर बहुत खराब रसायन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए आप विधि से योग सीखेंगे, करेंगे, तब अवस्था बनेगी। और डर जब भी लगे, जब भी ये विचार आए, 3 बार कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका योग वैसे अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन आपको कई बार नहीं अच्छा लगता है, तो आप लेट गए योग के बाद, फिर बहुत बुरे सपने आए, सारा विनाश दिखाई दिया और ये सब देखकर मैं डर गई। तो वो सीन बार बार अभी आ रहा है, 100% नहीं दे पा रही हूँ। क्या ये कोई बाबा का संदेश था मुझे जागृत करने के लिए? उत्तर है, हाँ। देखो, हर एक के अलग अलग पुरुषार्थ, अलग अलग पद, सब कुछ होते हैं, उस अनुसार उसको सपने में टचिंग होती है या कोई भी रीति से होती है। तो ये एक
आपका आलस्य अलबेलापन निकालने के लिए ये सीन आया होगा, क्योंकि ये आपकी आलस्य है। नहीं तो अगर आपका फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी आपको योग अच्छा लगेगा नहीं, ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, या नींद भी नहीं आएगी। अलार्म से पहले आप उठ जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। ये अवस्था होगी तो आपको कभी भी ऐसी सपने भी नहीं आएंगे। और हमने कहा है कि कभी भी योग के बाद सोना नहीं है। फिर भी यही होता है जब हम सो जाते हैं, और इससे जो डर उत्पन्न होता है ये सबसे बुरी चीज है। अगले भी 2-3 प्रश्न में मैंने इसके बारे में समझाया है, वो आप सुनो, अच्छी रीति समझो और अवस्था बनाओ। तो बाबा कोई ना कोई रीति से टचिंग देते हैं, फिर भी हम आलस्य अलबेलापन से निकलने की बजाय डर से बढ़ा देंगे तो फिर हमें ही पछताना पड़ेगा ना। अंत में वो बताएगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक की थी। ठीक है। ओम शांति।